Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. So, everyone, please turn on your videos. Mehul, Kanika, Lakshita, and all the remaining students. कनिका हॉरिजॉन्टल मोड पे कर दो फोन को. ज्योति, मेहुल, शौर्य, वीडियो ऑन करो. लक्षिता, मेहुल, वीडियो ऑन करो. Okay, so we were completing chapter number 9 in the last class. We were taking the doubt sessions, the extra questions. So apart from the extra questions, we have also received some doubts in your group. So let's take those doubts first and we will discuss what has to be done next. And very soon we are going to invite you for the offline sessions. So be prepared for the test also. Be prepared with your notes, notebooks, everything. In very short span of time, we will be inviting you for the offline sessions. जी. तो किसने भेजे थे कुछ क्वेश्चंस इन द ग्रुप? शौर्य ने भेजे थे. चलो, तो स्क्रीन इज विजिबल टू ईच एंड एवरीवन. स्क्रीन विजिबल है सबको? बोलो. Yes, sir. ओके, सो विच क्वेश्चन फ्रॉम दिस लिस्ट? शौर्य बताओ कौन सा डिस्कस करना है. 7th क्वेश्चन रीड आउट करो सारे बच्चे एंड ट्राई टू मेक ए फिगर आउट ऑफ इट. और ग्रुप में डला हुआ था तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते थे. वैसे ट्राई किया था किसी ने घर पे? बोलो. किसी ने भी ट्राई नहीं किया? A vertical tower stands on a vertical tower stands on a horizontal plane. एक वर्टिकल टावर है प्लेन के ऊपर, मतलब ग्राउंड के ऊपर एक टावर है और सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ. उसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ भी है, मतलब वही टावर, टावर के ऊपर झंडा. किया है ना ऐसा क्वेश्चन? तो टावर, टावर के ऊपर झंडे वाला क्वेश्चन नहीं किया क्या? बताओ. चलो, तो ग्राउंड लेवल बना दो पहले. लेट्स से ये तो हो गया हमारा ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल पे बना दो आप टावर. लेट्स से ये हो गया हमारा टावर. टावर के ऊपर बना दो झंडा. ये टावर. टावर के ऊपर बना दो फ्लैग स्टाफ, यानी वही झंडा. ये हो गया हमारा फ्लैग स्टाफ. सीबीएसई 2014 में आए सवाल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर. टावर से 70 मीटर दूर एक पॉइंट लेना है, तो लेट्स से वो पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 70 मीटर. टावर से ये पॉइंट की दूरी कितनी है? 70 मीटर. An observer notices that the angle of elevation of the top and the bottom of the flag staff are respectively 60 डिग्री एंड 40. तो इस जगह पे एक ऑब्जर्वर बैठा है, वो नोटिस करता है कि फ्लैग स्टाफ के टॉप और बॉटम को देखना है. तो फ्लैग स्टाफ का टॉप ये रहा और फ्लैग स्टाफ का बॉटम ये रहा. और एंगल ऑफ एलिवेशन देखने दोनों के कितने कितने डिग्री हैं? 60 डिग्री. टॉप का तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी बड़ा एंगल हो जाएगा टॉप का 60 डिग्री, राइट. और छोटा एंगल हो जाएगा बॉटम का कितना? 45 डिग्री. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ. फ्लैग स्टाफ की हाइट बताओ पहले तो, यानी ये ब्लू वाली हाइट बताओ और फिर ये टावर की भी हाइट बताओ, यानी दोनों हाइट्स बताओ. बहुत सरल है, देखो चलते फिरते सॉल्व हो जाएगा. तो ए बी सी, लेट्स से ये डी है. तो अगर मैं 1045 लगा दूं, ट्राइंगल एबीसी को देखो. ट्राइंगल एबीसी को देखो जरा. ट्राइंगल एबीसी में अगर मैं 10C लगा दूं, 10C, तो सी के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? 10 का मतलब क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट. तो सी के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? ए बी. और एडजेसेंट कौन सी हो जाएगी? बी सी. एंगल सी है हमारा 45 डिग्री. तो 1045 डिग्री की वैल्यू हो जाती है ए बी अपॉन बी सी. कितना गिवन है? 70. 1045 की वैल्यू बोल दो जल्दी से. 1. 1. 1/1 इक्वल टू ए बी बाय 70.
तो ए बी की वैल्यू भी 70 आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही, ए बी बन जाए ए बी और 70 बन जाए 70। और अगर मल्टीपल चॉइस में है तो हमेशा याद रखना जब 45 डिग्री का एंगल बनता है तो उस केस में एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड हमेशा बराबर आती हैं। तो ये 70 गिवन था तो ये स्ट्रेट अवे 70 मार्क कर दो बिना कुछ सोचे समझे, अगर 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको एडी निकालनी है तो एडी के लिए बड़ा ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल डीबीसी। ट्राइंगल डीबीसी में अगेन 10 सी, लेकिन अब की बार बड़े ट्राइंगल में सी के सामने बड़ी साइड आ रही है। बड़ी साइड मतलब डी से लेके बी, पूरी डीबी होगी इसकी अपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड लेकिन सेम है वही बी सी। दैट इज 10 60 डिग्रीज इक्वल टू डीबी। डीबी को भी ब्रेक कर दो, कैसे? डी ए प्लस ए बी, डी ए प्लस ए बी, और बी सी तो बी सी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुटअप करो यहाँ पे। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। √3/1 करते हैं इसको। डी ए तो मुझे फाइंड आउट करना है, और ए बी मैं ऑलरेडी यहाँ से फाइंड आउट करके आया हूँ तो उसको पुटअप कर दूं यहाँ पे। ए बी जो फाइंड आउट करी है उसको यहाँ पे पुटअप करो। क्या फाइंड आउट करी है? 70 डिवाइडेड बाय बी सी, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 70। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही डी ए की वैल्यू भी आ जानी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी ए प्लस 70 इंटू 1 करेंगे तो सेम थिंग, डी ए प्लस 70, और 70 इंटू √3 70 √3। डी ए की वैल्यू आ जाएगी 70 को उधर भेजो फ्रॉम एल एच एस टू आर एच एस, तो 70 √3 माइनस 70 को कॉमन निकालते ही √3 - 1 मीटर। तो दो क्वेश्चन थे, एक तो था कि फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ और हाइट ऑफ द टावर। तो ये तो ए बी तो है हाइट ऑफ द टावर, ये तो हाइट ऑफ द टावर है, और ये डी ए है मेरी हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व? बोलो शौर्य। yes sir, कर दूं डिलीट? एनी अदर डाउट फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन? बोलो, सारे बच्चे रिप्लाई करो। एनी डाउट्स? नो सर। ओके, हाँ यहाँ से इस शीट में और कोई क्वेश्चन? बोलो। हम्म, नो क्वेश्चन। शौर्य आपने भेजा था ना? yes sir, कोई डाउट यहाँ से और कोई? no sir, यहाँ से तो नहीं है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट शीट पे। ये किसने भेजा है? ये किसने भेजा है Very बताना? सही है, संयम कहाँ है? आया सही है? है। आया है क्या? हम्म, आया है क्या? और सर, अच्छा, आया नहीं है और डाउट्स डाल के छोड़ के गया है। देख लो फिर, आएगा तो देख लेगा। देर इज ए स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए 120 मीटर वाइड रिवर। 120 मीटर विड्थ की एक रिवर है, उसके बीच में एक आइलैंड है। उस आइलैंड पे एक ट्री है जो कि आइलैंड पे खड़ा है। ए और बी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उस रिवर के दो बैंक्स पर हैं, यानी दो किनारों पर हैं। ठीक है, और वो दो पॉइंट्स ए बी और वो तीसरा ट्री, ये तीनों लोग एक लाइन में रहे, एक ही लाइन में आते हैं, एंड इन अ लाइन विद द ट्री। ये ए और बी जो पॉइंट्स हैं ट्री की लाइन पे आते हैं, यानी तीनों को अगर कनेक्ट करें तो एक लाइन बन जाती है। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम ए टू ए एंड बी आर, एक पॉइंट से 45 डिग्री का एलिवेशन बनता है, एक से 60 डिग्री का एलिवेशन बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? लेट्स से ये तो है हमारी रिवर, इस रिवर के दो पॉइंट्स, दो किनारे ए और बी। मान लो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी। इस रिवर के बीच में है कोई आइलैंड, वो भी उसी लाइन में है। मान लो इस लाइन पे ये हो गया हमारा आइलैंड। इस आइलैंड पे है एक पेड़, ये हो गया वो पेड़, ये खड़ा है ऐसे पेड़। ठीक है, ए और बी दोनों पॉइंट से हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बन रहे हैं? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल तो बना दो 45 डिग्री, ये ए बी और ये इसको मान लो सी, ये तीनों जो हैं एक ही लाइन में हैं। ठीक है, पेड़ और वो जो दो पॉइंट्स हैं दो किनारों पर वो एक ही लाइन में है। ठीक है, तो ये तो हो गया 45 डिग्री, और सेकंड पॉइंट क्या है? 60 डिग्री। अब वैसे तो हम अंदाजे से, जरूरी नहीं है सी को इधर की साइड भी लगा सकते हैं, बट देखो 45 डिग्री वाला एंगल जहां बनेगा वो पॉइंट दूर होगा और 60 डिग्री वाला नजदीक होगा, बिकॉज एज वी मूव नियर टू द ऑब्जेक्ट तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। तो बी पॉइंट देखो सी से ज्यादा नजदीक है बजाय के ए पॉइंट से, तो हम इसको फिर 60 डिग्री मार्क करेंगे और उसको 45 डिग्री मार्क करेंगे। ठीक है, क्या समझ आया?
और कई बच्चे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच सी लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। एग्जैक्ट बीचों बीच तब लगाना जब दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर हो, इधर का और इधर का, दोनों बराबर नहीं है ना, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो एक नजदीक है एक पास है, तो 60 डिग्री वाला पास है और 45 डिग्री वाला नजदीक है। तो 45 डिग्री वाला ए है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, 45 डिग्री वाला ए है और 60 डिग्री वाला जो है ये। इसको डी मार्क कर दो सर टॉप ऑफ द ट्री को। अब आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। हाइट ऑफ द ट्री का मतलब है डीसी, हाइट डीसी है ना इसकी, ये डीसी निकालनी है। अभी आपको समझाने के लिए मैंने ये नदी बनाई, वैसे इस ये दो लाइंस ना भी खींचें तो चलेगा। ये समझाने के लिए बनाई मैंने कि नदी है, नदी के दो किनारों पर दो पॉइंट्स है। मेन तो आपका काम इसी फिगर से चलेगा। चलो, तो अच्छा और कुछ अभी गिवन है क्या? अच्छा 120 मीटर इसकी चौड़ाई गिवन है, नदी की चौड़ाई चौड़ाई गिवन है टोटल, तो वापस नदी बना दो। तो इसकी चौड़ाई टोटल कितनी गिवन है? 120 मीटर। यहां से लेकर यहां तक टोटल चौड़ाई कितनी गिवन है? 120 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ए से लेकर सी तक की चौड़ाई को एक्स मान लेंगे। यहां से लेके यहां तक की चौड़ाई को अगर एक्स मान लें, तो यहां से लेके यहां तक की ये चौड़ाई, ये जो विड्थ है वो कितनी आ जाएगी बताओ? टोटल 120 है, उसमें से एक्स तो वो ले गया, तो 120 माइनस एक्स मीटर। डन। अब आप दोनों जगह दोनों ट्राइंगल में लगा दो टेन थीटा। ठीक है, तो पहला ट्राइंगल ले लेता हूं मैं डीसीबी। ट्राइंगल डी सी ए ले लो, लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल डीसीए। ट्राइंगल डीसीए के अंदर कहाँ पे बन रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? ए पे। तो टेन ए, अपोजिट साइड क्या है एंगल ए की? डीसी। एडजेसेंट साइड क्या है? एसी। एंगल ए कितना है बोलो? एंगल ए कितना है? 45 डिग्री। तो इट इज लाइक 10 45 डिग्री इक्वल टू डीसी को, तो डीसी रहने दो। एसी को मैंने एक्स की फॉर्म में माना है, क्या माना है बताओ? एक्स। एंड 10 45 क्या होता है? 1। तो 1/1 इक्वल टू डीसी ऑन एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही डीसी बन जा डीसी और एक्स बन जा एक्स। तो डीसी की लेंथ भी आ गई एक्स मीटर। डीसी की लेंथ भी क्या आ गई? एक्स मीटर। ठीक है, आगे बढ़ो। ट्रायंगल डीसीबी पे आओ, सेकंड ट्रायंगल। और वैसे भी एक्स आनी थी क्योंकि 45 डिग्री में दोनों बराबर होते हैं ना, अपोजिट और एडजेसेंट। तो अपोज एडजेसेंट अगर एसी एक्स है तो डीसीबी एक्स होगी। ट्राइंगल डीसीबी में एंगल बी पे हम लगाएंगे थीटा। सो tan बी, अपोजिट साइड सेम रहेगी डीसी, लेकिन एडजेसेंट बदल जाएगी बीसी। एंगल बी इज गिवन एज 60 डिग्री इक्वल टू डीसी डिवाइडेड बाय बीसी कितना है बोलो? 120 माइनस एक्स। टेन 60 डिग्री की वैल्यू बोलो? √3 इक्वल टू डीसी डिवाइडेड बाय 120 माइनस, हाँ 120 माइनस एक्स। अब देखो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वही डीसी बन जा डीसी, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? √3 को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 120 माइनस एक्स। अब सुनो बच्चों ध्यान से, हमको यहाँ पे इस इक्वेशन में भी डीसी और एक्स दो मिसिंग टर्म्स हैं, और इस इक्वेशन में भी दो मिसिंग टर्म्स हैं डीसी और एक्स। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए? हमको एक्स की वैल्यू चाहिए या डीसी की वैल्यू चाहिए? एज पर द क्वेश्चन बताओ। एज पर द क्वेश्चन मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए या डीसी की वैल्यू चाहिए? बोलो, क्वेश्चन पढ़ के देख लो भाई क्या पूछ रहा है वो। डीसी। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो मुझे डीसी की वैल्यू चाहिए। तो जिसकी डीसी। वैल्यू नहीं चाहिए, जिसकी वैल्यू नहीं चाहिए उसको रखो एलएचएस में। क्या कहा मैंने? जिसकी वैल्यू नहीं चाहिए उसको रखो एलएचएस में। तो इधर एलएचएस में रखो एक्स, मतलब जिसकी वैल्यू चाहिए उसको रखो आरएचएस में, है ना। तो एक्स इक्वल टू डीसी को मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इधर भी आप एक्स वाली टर्म को इधर पहुंचाओ। तो फिर इधर कैसे पहुंचाओगे आप एक्स वाली टर्म को? आप √3 को वापस इसके नीचे लाओ, डीसी बाय √3। उधर क्या बचा? 120 माइनस एक्स। अब आप एक काम कर सकते हो, माइनस एक्स को इधर ले आओ और डीसी बाय √3 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो माइनस एक्स जब इधर आएगा तो प्लस एक्स बन जाएगा, और 120 तो ऑलरेडी है, और डीसी ये माइनस हो जाएगा, माइनस डीसी बाय √3। डन। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स की वैल्यू आ गई ना। इक्वेशन 1 में भी एक्स की वैल्यू है, इक्वेशन 2 में भी एक्स की वैल्यू है, तो हम आरएचएस को आरएचएस से इक्वेट कर देंगे तो पूरी इक्वेशन डीसी में चली जाएगी जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए। बोलो समझ आया? तो एक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
वी गेट, तो x की वैल्यू यहाँ तो है DC, एंड वहां पे x की वैल्यू क्या है 120 माइनस DC बाय √3, राइट। अब आप एक काम करो, DC की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो माइनस DC बाय √3 को उधर पहुंचाओ। रुको मैं ऑन करता हूँ। हाँ जी, तो माइनस DC बाय √3 को उधर पहुंचाओ, इम्प्लाइज, देखो एक DC तो ऑलरेडी LHS में है ना, और ये माइनस DC बाय √3 इधर आके क्या बन जाएगा प्लस DC बाय √3, फाइन। और इधर क्या बच गया 120, कोई डाउट नहीं है। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताओ। इधर से इधर से हम DC को ले लेंगे कॉमन, इधर से हम क्या कर देंगे DC को ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचा DC में से DC कॉमन गया 1 बचा, और DC बाय √3 में से DC कॉमन गया तो 1 बाय √3 बचा, बोलो इक्वल टू क्या हो गया 120। इस पार्ट को सॉल्व करो, 1 + 1 बाय √3 में √3 LCM आ जाएगा, DC बाहर रहेगा, √3 आ जाएगा LCM, √3 बन जा √3 + 1 इक्वल टू 120। अब DC की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे पार्ट को इससे डिवाइड करा दूंगा मैं, बोलो इस पूरे पार्ट को हम इससे डिवाइड करा देंगे, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, देखो पूरा भर गया है, तो DC मल्टीप्लाइड बाई क्या है √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू व्हाट 120। तो DC की वैल्यू निकालने के लिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे 120 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल करो, तो √3 + 1 डिवाइड बाय √3 है ना, तो √3 तो आ जाएगा ऊपर और √3 + 1 आ जाएगा नीचे। अब √3 + 1 को नीचे से हटाने के लिए इसको रैशनलाइज भी कर दो, फिर कैसे √3 - 1 एंड √3 - 1। चलो सॉल्व करेंगे इसको, तो 120 को तो एज इट इज छोड़ो, √3 इंटू √3 3 ब्रैकेट लगाओ माइनस √3 इंटू 1 √3, और डिनोमिनेटर में ये a+b इंटू a-b वाली आइडेंटिटी हो गई, a² - b², √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 - 1 इज 2, और 2 को 60 टाइम्स इसको काट दो, तो ये क्या बन जाता है 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस √3। फर्दर सॉल्व करें तो 63 जा 180 माइनस 60 इंटू √3 60 √3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ये DC की ये हाइट फाइनल है, इसकी फाइनली हाइट ऑफ द ट्री है, हाइट ऑफ द ट्री इतने मीटर। ठीक है, समझ आया बोलो। हम्म, यस सर। में से अगर कॉमन ले तो 60 √3 कॉमन आ सकता है, बट ठीक है इस फॉर्म में भी क्लियर है वो, 60 √3 कॉमन ले लें, इसमें से 180 और 60 √3 में से 60 √3 कॉमन ले लें, तो 180 में से 60 गया 3, 3 में से √3 और गया तो √3, और 60 √3 में से पूरा का पूरा गया तो 1, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम चाहें तो, 60 √3 बाहर √3 - 1 अंदर, बाकी ऊपर वाली फॉर्म में लिखें तो भी बुराई नहीं है। देख लो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, इक्वेट करने के बाद ये मिला, इसके बाद ये मिला, इसके बाद वो मिला, उसके बाद ये मिला, और उसके बाद फिर हम पीछे आ गए। ठीक है, कर दूं डिलीट, डिलीट कर दें इसको, बोलो बच्चों कर दें यस डिलीट। सर। ओके ठीक है, इसको भी कर देते हैं डिलीट, एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये किसने भेजा थी, पूरी की पूरी किताब छाप दी, शौर्य आपने भेजी है। चलो बताओ कौन सा क्वेश्चन है इसमें से जो तंग किया आपको बहुत ज्यादा। हम्म, बोलो 12th वाला है। कौन सा वाला, 12th वाला। 12th वाला, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए पैराशूटिस्ट, पैराशूटिस्ट कौन होता है, जो पैराशूट में घूमता है। ठीक है, मम्मी कहती है सब्जी लेने जा तो अपने पैराशूट को उठाता है उसमें जाता है, वो होता है पैराशूटिस्ट। ओके, इस डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरना होता है, और कैसे नीचे उतर रहा है वो वर्टिकली, वर्टिकली ऐसे उतरेंगे हम नीचे, ठीक है, डायगनली तो ऐसे उतरेंगे,
वर्टिकली ऐसे मतलब ऐसे उतरेंगे और चढ़ेंगे भी ऐसे ही। वर्टिकल मतलब वर्टिकल मूवमेंट यूं होता है परपेंडिकुलर, अब डिसेंड कर रहे हैं मतलब उतर रहे हैं। अब मेक्स एंगल्स ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एट टू ऑब्जर्विंग पॉइंट्स 100 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ हिमसेल्फ। ओके, ये अब खुद से लेफ्ट साइड में दो पॉइंट्स को देखता है 45 डिग्री, एक तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पे, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या है 100 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं, दोनों पॉइंट्स उसके लेफ्ट साइड पर हैं पैराशूटिस्ट के जो उतर रहा है नीचे, और दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 और 60 बन रहा है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम विच ही फॉल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम विच ही फॉल्स। मैक्सिमम हाइट मतलब ज्यादा से ज्यादा हाइट क्या होगी जहां से वो नीचे कूद सकता है। तो वो जो डिसेंड कर रहा है तो पहले जिस पॉइंट पे वो होगा वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। मतलब डिसेंड कर रहा है तो एक बार तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, फिर थोड़ा नीचे आ गया तो 45 डिग्री हो गया होगा। तो इस समय इसकी हाइट इतनी है और पहले इसकी हाइट कितनी थी, इतनी थी, तो मैक्सिमम हाइट मतलब ऊपर वाली पॉइंट। ठीक है, और फिर दूसरा क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और जिस पॉइंट पे वो नीचे कूदेगा मतलब वो जो बेस पे उतरेगा वहां से डिस्टेंस चाहिए उसकी जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट वाले, मतलब वो जो पॉइंट्स है ना दो, तो जस्ट जस्ट मतलब पास वाले, तो पास वाले यानी कि क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी तो 100 मीटर है ना, तो जो पास वाला पॉइंट है इससे इसकी बीच की दूरी भी चाहिए। ठीक है, तो इसका एक ये सारी स्टोरी का सार ये है कि इस तरीके का फिगर बना लो और मस्त रहो। देखो, मान लो कि ये तो है पहला वाला पॉइंट, ये है दूसरा वाला पॉइंट। नहीं, पॉइंट्स तो ग्राउंड पर है ना, सॉरी, पॉइंट्स तो ग्राउंड पर है, पॉइंट्स तो ग्राउंड पर है ना। ठीक है, मान लो, सपोज करो, 1 सेकेंड, देखो एक बार पढ़ने दो वापस से, इस डिसेंडिंग वर्टिकल एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, वो नीचे उतर रहा है भाई, ठीक है, नीचे उतर रहा है, तो जिस समय वो नीचे उतर रहा था वहां पर उसने अपने लेफ्ट पे दो पॉइंट्स पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जो कि एक दूसरे से कितनी दूर थे, 100 मीटर दूर थे। तो लेट्स से ये तो हो गया ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट ये मान लो ए, और एक पॉइंट ये मान लो, नहीं एक पॉइंट ये मान लो ए, और दूसरा और आगे खिसका दो, ये पॉइंट मान लो बी। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है पास वाला कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बोलो, पास वाला कितने डिग्री का बनाएगा और दूर वाला कितने डिग्री का बनाएगा बताओ, छोटा ही कर दो, एक काम करो, बोलो पास वाला कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का। 45। 60 डिग्री का, जितना हम 60 नजदीक होंगे वो एंगल बड़ा होगा। और दूर वाला कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 45। तो 45। ये वाला एंगल, ये वाले पॉइंट पे एंगल बनेगा 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस वाले पे बनेगा हमारा 60 डिग्री। तो दिस इज 45 डिग्री जो दूर है, और जो पास है वो 60 डिग्री। इसको ले लो ए, बी, और फिर इसको ले लो आप सी, और इसको ले लो डी, और ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं, तो 100 मीटर ले लो आप इसको। फाइन, और ये जो बी डी डिस्टेंस पूछी भी है आपसे वैसे, तो इसको ले लो एक्स मीटर। पूछी है ना उसने, जब वो नीचे गिरेगा तो नीचे गिरेगा तो कौन से पॉइंट पे गिरेगा, बी पॉइंट पे गिरेगा, तो जहां पे वो गिरेगा वहां से जो सबसे पास वाला पॉइंट है वो डी है, तो डी से उसकी दूरी। देखो सवाल पढ़ो, and the distance of the point where he falls on the ground from the just observation point। just observation मतलब just जो पास में ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो पास वाला ऑब्जर्वेशन पॉइंट डी है और वो गिरेगा बी पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी पूछी है, दैट मीन्स ये एक्स मीटर। कैमरा बंद हो गया। हम्म, ठीक है, चलो, और हाइट भी चाहिए आपको भाई, हाइट मतलब हाइट, जिस हाइट से वो गिरेगा, मतलब ए से लेके बी तक की डिस्टेंस भी चाहिए। चलो कुछ भी मत करो, आप छोटे बड़े ट्राइंगल में लगा दो, क्या लगाओगे, टेन थीटा। तो ट्राइंगल ए बी डी, छोटा ट्राइंगल है ए बी डी, इसमें क्या लगाएंगे हम, थीटा कौन सा एंगल पे बन रहा है, डी पे, तो टेन डी। डी के सामने वाली साइड कौन सी आ रही है, ए बी, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी डी। एंगल डी कौन सा है बोलो, एंगल डी कितने डिग्री का है बोलो, 60 डिग्री, तो ये हो जाता है टेन 60 डिग्री।
और ए बी तो मुझे पता करना है, बी डी भी पता करना है वैसे तो, पर एक्स की फॉर्म में ये हमने निकाल लिया। 1060 डिग्री यानी √3/1 इक्वल टू ए बी बाय एक्स। एक बार के लिए इसको इधर ही छोड़ो और दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं हम। ट्राइंगल ए बी डी के बाद बड़ा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें एंगल सी पे बन रहा है थीटा, तो 10C इक्वल टू सी के भी सामने वाली साइड सेम है वही ए बी, और एडजेसेंट साइड लेकिन इसकी बड़ी है, बी सी, बड़ी साइड है बी सी, या सी भी लिख दो। उसमें क्या लिखिए, बी डी लिखिए, तो चलो इसमें बी सी लिखो फिर, बी सी। 10C, सी एंगल सी कितना है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री। और ए बी तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, बी सी को क्या कर सकते हैं अपन, बताओ। बी सी को क्या कर सकते हैं अपन, बी डी, सी डी प्लस बी डी, ये बी डी प्लस डी सी कर सकते हैं ना, बी डी प्लस डी सी। चलो नेक्स्ट आओ। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1/1। ए बी पता ही नहीं है हमको, और बी डी एक्स की फॉर्म में है, और डी सी की 100 मीटर। अब सुनो, इस इक्वेशन में भी ए बी और एक्स दो चीजें मिसिंग, इस इक्वेशन में भी ए बी और एक्स दो चीजें मिसिंग। वैसे तो हम ये डिसाइड करते थे कि जो हमको चाहिए होता था उसको तो आरएचएस में रखते थे, जो नहीं चाहिए होता था उसको एलएचएस में फिट करते थे, लेकिन इस बार दोनों ही चाहिए। इस बार ए बी भी चाहिए और एक्स भी चाहिए, तो मर्जी है जो कर लो, निकालने तो दोनों ही है। तो फिर बताओ क्या करें, ए बी को फिट कर देते हैं आर एच एल एच एस में, है ना। तो ए बी बन जाए ए बी इक्वल टू √3 × x यानी √3x। ये मान लो इक्वेशन 1, क्योंकि इस बार दोनों ही चाहिए तो कुछ भी कर लो, दोनों ही निकालने। इक्वेशन 1, और यहाँ से भी ए बी बन जाए ए बी, और x+100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही x+100 आएगा। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेट करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो ए बी की वैल्यू यहाँ से √3x है, और वहाँ से x+100 है, तो √3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x+100। तो उससे x सॉल्व हो जाएगा। एक बार x सॉल्व हो गया तो उसको चाहो तो 1 में पुटअप करो, चाहो तो 2 में पुटअप करो, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या है, √3x इक्वल टू, वहाँ से ए बी की वैल्यू क्या है, x+100। x को इधर पहुँचाओ तो ये क्या हो जाता है, √3x माइनस एक्स इक्वल टू 100। ठीक है, इम्प्लाइज, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो क्या बचता है, √3 - 1 इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू निकालने के लिए √3 - 1 से डिवाइड कराएंगे हम, 100 डिवाइडेड बाय √3 - 1। रैशनलाइज कराएंगे तो √3 - 1 है तो कॉन्जुगेट बनता है √3 + 1, √3 + 1। फाइन, तो ये जाता है 100 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय a² - b² लगाएंगे तो 3 - 1 2 बनेगा, 2 से ये 50 टाइम्स कर दिया। समझ आया यहाँ तक। यस सर। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व कर दें इसको हम, तो 50 इंटू √3 + 1 कर दो, तो 50√3 प्लस 50 बन जा 50। तो ये तो आ गई एक्स की वैल्यू मीटर। तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है उसने कि डिस्टेंस निकालो बी से डी तक, तो बी डी डिस्टेंस तो ये आ गई आपकी, क्योंकि बी डी डिस्टेंस एक्स है ना, बी डी डिस्टेंस को हमने एक्स माना है, तो ये आ गई। अब उसने ए बी भी माना पूछा है आपसे, तो इस एक्स की वैल्यू को चाहो तो इधर पुटअप करो, चाहो तो इधर पुटअप करो, जहाँ मर्जी है पुटअप करो, आपको ए बी मिलेगा। बोलो कौन सी इक्वेशन में पुटअप करें, कौन सी ज्यादा सही लग रही है पुटअप करने के हिसाब से, बोलो। सेकंड। चलो तो सेकंड। सेकंड में पुटअप कर देते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 में ए बी की वैल्यू है x+100। x+100 में x की वैल्यू कल तक नहीं थी, आज है 50√3 प्लस 50, ये तो है x की वैल्यू, t प्लस इसमें 100 और कर दो, तो 50√3 और 50 + 100 क्या होता है, 150। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 50√3 + 150। 50√3 + 50 तो था ही सही, उसमें 100 और जोड़ना है आपको, तो 100 और जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। है ना। क्या क्या, इसमें से 50 कॉमन ले सकते हैं ना सर। हाँ 50 क्यों लेता है सर फिर, इसमें से 50 कॉमन ले अगर सकते हैं ना। लेना ही है तो फिर 50√3 पूरा ही लेना, जितना ले सकते हैं पूरा ही ले। 50√3 ले लिया तो 1 बचा, 150 में से 50 तो 3 बचा, 3 में से √3 तो √3 बचा है। अगर कॉमन लेना है तो फिर पूरा ही ले, अधूरा क्यों लेता है। ठीक है, ठीक है क्या। सर इसके अगले
क्वेश्चन है सर, इसको रेज कर दीजिए। क्या कह रहा है? क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा, क्लियर बोलो थोड़ा। एक बार जल्दी से इसको रेज करिए, क्वेश्चन हो रहा है इसको इरेज कर दूं? ओके, चलो ये सर। समझ एक में। क्वेश्चन ये वाला हाँ इरेज हाँ करिए जल्दी से, दूसरा क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, फिर कहीं जाना है तेरे को? ओके, डिलीट कर दूं इस क्वेश्चन को? कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें? ओके, ये लो डिलीट हो गया। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज में है क्या? बोलो, यस सर। बताओ। सर ये क्वेश्चन 7 है ना? क्वेश्चन 11? 11 कह रहे हो क्या? हाँ सर। ये वाला? यस सर, यस सर। The shadow of a tower when the angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 मीटर longer than when it was 60 degree. Find the height of the tower. देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम। ये काफी सरल क्वेश्चन है, बस इसमें फिगर समझ लो। देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि देखो दोनों में से एक चीज फिक्स करेगा, या तो सन को फिक्स कर देगा और टावर दो खड़े कर देगा, या फिर टावर एक ही खड़ा करेगा और सन की दो पोजीशन बता देगा, एक बार सन इधर है और एक बार सन इधर है। क्योंकि सन भी तो मतलब दो डिफरेंट पोजीशन पे होगा ना, टावर से एक ही एंगल थोड़ा ना बनाएगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता है या दिन उतरता है तो सन की पोजीशन भी बदल जाती है। बताओ, बदल जाती है ना, ईस्ट में होता है और शाम को वो वेस्ट में चला जाता है। हालांकि सन तो नहीं मूव करता, अर्थ मूव करती है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमको तो ऐसे लगता है भी सन चला गया ईस्ट से वेस्ट में। कुछ भी हो, कुल मिला के पोजिशन तो चेंज हो जाती है ना। बोलो, समझ आया? बोलो 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 बोलो। यस सर। तो आप दो सिचुएशन बनाओ टावर की। एक बार ये टावर है, टावर की लेंथ गिवन है क्या? नहीं, हाइट मतलब टावर की हाइट गिवन नहीं है। तो टावर की हाइट इक्वल करेंगे हम, क्योंकि एक ही टावर है, उसकी दो सिचुएशन है। ठीक है ना। एक बार टावर की जो हाइट है, एक बार जो टावर है उसका सन से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री। तो देखो सन से एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा टावर का, बताओ। सन से एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? मान लो कि सन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सन है यहाँ पे, तो सन से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा। बोलो, ऐसे ही बनेगा ना? यस सर। क्वेश्चन में गलती है, नहीं सर। डिप्रेशन आना चाहिए इसमें। नो देखो सर, मैंने ये जैसी क्या था ना, क्वेश्चन आया था ना, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। तब मैं ये सोचा कि ऐसे तो कोई एंगल हमें अभी तक। देखो मेरी बात सुनो, अब आपने क्या सोचा? जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था ना, तब हाँ, हाँ तो सर मैंने ये सोचा था कि ऐसा तो एंगल कोई सर ने बताया नहीं, तो एक बार एलिवेशन नीचे से देख लेते तब आंसर आ गया था। देखो मेरी बात सुनो, आपको अगर ये सन वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आपको सिंपल से दो ट्रायंगल खड़े करने हैं। ये इसमें एलिवेशन नहीं होता, इसमें डिप्रेशन होता है। इस क्वेश्चन में गलती है ना। आप इस तरीके से डिप्रेशन में दो एंगल्स बनाएंगे, एलिवेशन पॉइंट से बनाएंगे यहाँ पे, है ना। तो एक बार तो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 45 डिग्री। एक बार तो कितना है, 45 डिग्री। अब वो भी मैं बता देता हूँ अभी कैसे है, ये भी मैं बता देता हूँ, रुक जाओ अभी बता देता हूँ कैसे है ना। और एक बार कितना है साहब 45 डिग्री के बाद दूसरे बार कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में थोड़ा नजदीक होगा ये। टावर सेम ही है, टावर तो सेम ही है ना 60 डिग्री। अब सुनो, देखो लेटस से सन यहाँ पर है, लेटस से सन यहाँ पर है ना। अब इस सन से मान लो इसका, थोड़ा इसके सीधे में लगा दूं मैं, टाइप से। मान लो सन यहाँ पर है ना। अब इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इमेजिनरी लाइन ये बन गई। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया सन से इस टावर का, बताओ? 45 डिग्री बन गया। अब ये इसके पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 45 हो जाएगा क्या, बताओ? ये पैरेलल लाइंस और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 45 हो जाएगा क्या, बताओ? बोलो, बताओ नहीं होगा क्या? अरे ऐसे देखो ना, ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये 45, कौन सा वाला 45 बना रहे हैं हम, ये वाला 45 बना रहे हैं। तो फिर ये 45 बन रहा है तो ये 45 बनेगा, राइट। यस सर। ये 45 है तो ये 45 बनेगा। या फिर यूं कह सकते हैं ये 45 है तो ये 45 बनेगा। ओके, और ये 45 है तो ये भी 45 बनेगा।
सेम ही बनेगा ना, कुल मिला यस के सर। 45 ही बनेगा ना, कैसे भी करके घूम के आ जाओ 45 ही बनेगा ना। तो कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन सन से ऐसे बना के आओ, लेकिन जब ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो अपने को इतने डिस्क्रिप्शन नहीं देना होता, अपने को सिंपल से ये दो ट्रायंगल बनाने हैं, दैट्स इट, यू विल गेट द फुल मार्क्स। समझ गए? और ये 60 डिग्री है। अब बात से इससे सॉल्व कर लो इसको, है ना। तो क्या है हमारे पास, शेडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री फाउंड टू बी 10 मीटर। तो शेडो ऑफ द टावर क्या होगी, मान लो सूरज ये है, तो टावर की परछाई ऐसे आएगी, ये टावर खड़ा है तो टावर की परछाई अपोजिट साइड पे ऐसे आएगी। तो इस अगर मान लो अभी इस समय इसकी परछाई की लेंथ कितनी है, x मीटर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 10 मीटर लॉन्गर है व्हेन इट वाज 60। अच्छा 60 डिग्री जब था तो जो परछाई की लेंथ थी अब उस लेंथ से 10 मीटर ज्यादा है। तो एक काम करो, x मीटर इसको मानो, फिर x मीटर इसको मानो। जब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था तब तो इसकी टावर की परछाई को मान लो x मीटर, तो अब ये 10 मीटर ज्यादा हो गई। जब 45 डिग्री हुआ तो ये परछाई और ज्यादा लंबी हो गई, तो ये x प्लस 10 मीटर हो गई। अभी क्लियर है? ठीक है। ए बी सी, और इसको ले लो पी क्यू आर। तो ये ए बी और पी क्यू तो सेम है, यही हमको हाइट ऑफ द टावर चाहिए, या ना ये ए बी और पी क्यू चाहिए। ठीक है, तो एक बार ट्राइंगल ए बी सी में लगा दो और एक बार ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी में ले लो पहले, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर क्या हो जाएगा ये, 10 सी, 10 सी इक्वल टू 10 C equal to opposite side is AB divided by adjacent side is BC. So angle C is 45 degree as given. tan 45 degrees equal to AB upon BC हमने x plus 10 मार्क किया हुआ है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1/1 इक्वल टू AB अपॉन x plus 10। तो इसको एक बार के लिए एज इट इज छोड़ो, फिर देखेंगे कि x को LHS में पहुंचाना है या कि AB को LHS में पहुंचाना है। क्योंकि हमको AB चाहिए तो हम मोस्ट प्रोबेबली AB को ही पहुंचाएंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। तो इसमें ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें ये 90 डिग्री है, तो हम 10 R लगा देते हैं। 10 R क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू आर, ठीक है, इम्प्लाइज। तो 10 R, एंगल आर कितना है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू पी क्यू कितना है, पी क्यू पता करना है। अच्छा पी क्यू और ए बी बराबर है, तो मैं पी क्यू की जगह ए बी रख देता हूँ, पी क्यू की जगह ए बी रख देता हूँ, और क्यू आर कितना है एक्स। चलो पुटअप करो, 10 60 डिग्री यानी √3/1 इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स। अब आपको x की वैल्यू चाहिए या ए बी की वैल्यू चाहिए, बोलो इस क्वेश्चन में। टावर की हाइट चाहिए ना, बोलो 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 बोलो, टावर की हाइट चाहिए ना। तो ए बी की वैल्यू चाहिए, तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसको आरएचएस में रखते हैं, तो उसको आरएचएस में रखेंगे हम। तो ए बी इंटू 1 को तो हम रख देंगे आरएचएस में, और x इंटू √3 इसको हम रख देंगे एलएचएस में, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो x की वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू ए बी बाय √3। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, और फर्स्ट वहां से बना के आओ, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से फर्स्ट बना के आओ। तो इम्प्लाइज क्या कहा मैंने, ए बी को रखेंगे आरएचएस में, तो ए बी इंटू 1 आरएचएस में रख दी मैंने ए बी, और एलएचएस में रख दी मैंने x प्लस 10 इंटू 1 x प्लस 10। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है ए बी माइनस 10, दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर अभी तो, ए बी माइनस 10, ये हो गई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से ए बी माइनस 10 को ए बी डिवाइड बाय √3 से इक्वेट कर दो, तो हो जाएगा काम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो इधर से आर एच एस पार्ट क्या है, ए बी माइनस 10, इक्वेशन 1 से है ए बी माइनस 10, और इक्वेशन 2 से है आर एच एस पार्ट ए बी बाय √3, ए बी बाय √3। तो ए बी वाली टर्म्स को एक साथ करो, पिछली बार जैसा फॉर्मेट बन रहा है इसमें भी। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी बाय √3, और -10 इधर आके बनेगा +10। ए बी को कॉमन लो, तो ए बी को कॉमन लेते ही 1 माइनस 1/√3 इक्वल टू 10, इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू √3 एलसीएम आ जाएगा, √3 बन जा √3 -1 इक्वल टू 10। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ये वही पिछली बार की तरह रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10 √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 का रेसिप्रोकल √3 डिवाइडेड बाय √3 -1 होगा। और सॉल्व करने के लिए इसको रेशनलाइज कर दो, √3 - 1 का कॉन्जुगेट होता है √3 + 1, √3
+1। चलो सॉल्व करते हैं। तो 10 एज इट इज छोड़ो, √3 इंटू √3 इज 3 प्लस √3 इंटू 1 इज √3। डिनोमिनेटर में √3 -1 इंटू √3 +1 a + b इंटू a - b स्क्वायर -b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। 2 से काटेंगे, 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। 5 इंटू क्या आंसर आया 3 + √3, मल्टीप्लाई करा दे तो 5 3 या 15 + 5 √3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। बताएं कोई डाउट हो तो। हाँ, नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन का फिगर मर्ज करके एक में भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं दो नए फिगर, दो फिगर्स बनाना। कैसे? देखो, हाइट टावर तो फिक्स है ए बी, टावर तो फिक्स है ए बी। ओके, पहले पॉइंट पे जब सन कहीं और था, सन जब पहले पॉइंट पे था तब एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा था, और सन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया वेस्ट साइड तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया। तो पहले उसकी लंबाई कितनी थी, शेडो की लंबाई ये थी, और बाद में 10 मीटर बढ़ गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10 मीटर हो गई। बताओ, तो ये एक ही फिगर में काम हो गया हमारा, तो हम इसको एक्स मान लेंगे। बात वो की वही है, एक ट्राइंगल में बी सी, दूसरे ट्राइंगल में एक्स प्लस नहीं, एक ट्राइंगल में एक्स, एक ट्राइंगल में तो एडजेसेंट साइड क्या आ रही है एक्स, और दूसरे ट्राइंगल में क्या आ रही है x + 10। तो उस अगर दो फिगर बनाया तो भी यही हो रहा था, एक्स और x + 10, और सेम फिगर बनाया तो भी यही हो रहा था। भाई जब सन इधर था, मान लो सन इधर था, इस जगह था सन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था मेरा 60 डिग्री। ठीक है, नहीं पहले 45 डिग्री था ना, पहले 45 डिग्री, यानी पहले सन वहां था, पहले सन यहाँ था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था मेरा 45 डिग्री, और पूरी लेंथ ऑफ शेडो थी x + 10। लेकिन जैसे ही सन घूम के शिफ्ट होके हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होके यहाँ आ गया, लगभग यहाँ पे आ गया, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया, तो ये बन गया हम्म, तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। तो पहले से 10 मीटर कम हो गई लेंथ ऑफ शेडो, तो ये सेम फिगर में भी काम हो गया ना। ठीक है शौर्य, समझ में आ गया होपफुली सारा अच्छे से। यस सर। ओके, ये कर दिया है मैंने डिलीट। बताओ यहाँ से इस शीट में और कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। ओके, नेक्स्ट शीट है क्या कोई, किसी और ने कुछ भेजा है? अच्छा, ये भी भेजा है किसी ने, ये किसने भेजा है? ये किसने भेजा है भाई, नाम बताओ। संयम भाई साहब ने? जल्दी भेजाओ। आपने? हाँ, सही है, मैंने भेजा। देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन द मिडिल ऑफ ए 80 मीटर वाइड, ये तो अभी अभी किया है ना, अभी अभी तो किया। 80 मीटर, उसमें 200 मीटर कितनी चौड़ाई थी उसकी, अभी उसकी 80 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, अच्छा, वैसा ही है। तो ये तो एक तरीके से बस शगुन है जो डालना है, बस बच्चे से सोच के डाल देते हैं, ये तो देखते ही नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, एक उसके बीच में आइलैंड है, वही सेम क्वेश्चन है। आइलैंड के बीच में पेड़ है, पी और क्यू, दो डायरेक्टली अपोजिट, टू ऑन टू बैंक्स, एक पी एक क्यू। ठीक है, ये आइलैंड, आइलैंड पे पेड़, 30 डिग्री 45 डिग्री बना रहा है, तो जो दूर है वो बना रहा होगा 30 डिग्री, जो पास है वो बना रहा होगा 45 डिग्री। ये 45 बना रहा है और ये 30 बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, सेम क्वेश्चन है, तो होमवर्क मार्क करो फिर। ठीक है चलें, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम वही आ गया। अच्छा। हाँ, तो शीट खत्म, यस सर। टाइम खत्म, चैप्टर खत्म, और आपने इसके बाद कोई और कोई भी डाउट इसमें नहीं डाला है। ठीक है, तो होपफुली अब आप बिल्कुल रेडी हैं टेस्ट देने के लिए, दोनों चैप्टर्स के टेस्ट देने के लिए। बताओ, आर यू रेडी? सर ऑफलाइन कब से बुलाओगे? क्या? ऑफलाइन कब से बुलाओगे? आप टेस्ट देने के लिए रेडी हो गया, आ जाओ कल ही। जाएंगे सर, आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। अच्छा, और कौन कौन रेडी है अपार्ट फ्रॉम शौर्य? और कौन कौन रेडी है बताओ ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए? दो चैप्टर्स का लगेगा एक साथ, 8वां और 9वां। सर नहीं, सर दो अलग का अलग नहीं ले लोगे। लेना। क्यों नहीं लेंगे दो? चलो। क्यों नहीं लेंगे दो का? सर कौन? दो का नहीं, एक का ही लो। क्यों? कारण?
2 चैप्टर्स का टेस्ट। दोनों एक साथ कैसे लोगे? अच्छा, अलग अलग ले लो सर। बोर्ड एग्जाम में 14 चैप्टर्स का एक साथ कैसे दोगे? हाँ बोर्ड एग्जाम में 14 चैप्टर्स का आप एक साथ कैसे दोगे, वो समझा दो मुझे, तो फिर मैं आपको समझा दूंगा कि 2 चैप्टर्स का मैं कैसे लूंगा एक साथ। हम्म। सर दूसरे चैप्टर का नेक्स्ट ले लेना। अच्छा, चलो, तो ग्रुप में डालता हूँ मैं जो भी अपडेट्स हैं। अभी के लिए लीव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय, और स्टे प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। You can appear and at any moment in the coming test. बाय सर।